संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सब लोग ऐसे गाड़ियों से आए हुए हैं, आपने देखा होगा। बंद करो, बंद करो, शराब बंद करो। पतरिया फाटक की शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आबकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ। शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। अबे शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। अबे शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसटी वार्डों में शराब बंद करो। दमोह जिले में लगातार अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। जहां अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, वहीं वार्डों में हो या फिर गांव में लगातार अवैध शराब बिकती है। उसके खिलाफ युवाओं ने मोर्चा संभाला है। नशे से दूरी है जरूरी, पुलिस का ये अभियान जरूर चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि अवैध शराब को बंद कराया जाए, उनकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यहाँ पर भीम आर्मी के संभाग प्रमुख है। नवीन जी, क्या दिक्कत हो रही है? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग की बात उठाने का काम कर रहे हैं। सर, आपको अवगत होगा कि आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में हम लोग कई ज्ञापन दे चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वार्डों में जितने भी वार्ड, वहां पर एक एक वार्ड में 4 से 6 जगह अवैध शराब बिक्री की जाती है। और ये वो लोग कोई दुकान नहीं बनाए हैं, वो अपने घर से संचालित करते हैं। आज हम लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, आपने देखा होगा कि महागन वार्ड नंबर 6 और नया बाजार नंबर 4, ये जो वार्ड है वहां पर 4 से 6 जगह नामजद लोग वो बेच रहे हैं। और आज से नहीं, 20 साल से बेच रहे हैं। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देता है कि कल हो जाएगी बंद, परसों हो जाएगी, लेकिन आज तक बंद नहीं होती। तो हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं जो कलेक्टर महोदय के नाम पे। तो इसका सभी समाज की महिलाओं ने, हमारी बहनों ने और सभी युवा, हमारे वरिष्ठ, सभी समाज के शुभचिंतक लोगों ने आज ठाना है कि 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है हम लोग। अगर 24 घंटे में जो हम लोग ने मांगे रखी हैं कि अगर पूर्ण रूप से ये लोग शराब बंद नहीं करते तो हम लोग सभी ब्रिज के सामने फलंदी चौराहे पर सब लोग बैठेंगे और वहां पर चक्का जाम करेंगे। और इसके बाद भी अगर प्रशासन हम लोग पर केस लगाता है तो वो केस लेने के लिए भी हम लोग तैयार, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितने केस लगाने आप लगा दे, लेकिन हम लोग इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम सभी, मेरी टीम और समाज के सब चिंतक, हम लोग बाबा साहब के प्रांगण में अम्बेडकर चौराहे पर बैठेंगे और भूख हड़ताल पर जब तक बैठेंगे जब तक पूरे दमोह जिले में अवैध शराब बंद नहीं होगी, जब तक हम लोग की भूख हड़ताल चालू रहेगी। ये नवीन जी जो है, जो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, 24 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम है, किस तरह से अवैध शराब का व्यापार चलता है, क्या होता है? सर, पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महागंज वार्ड नंबर 6, नया बाजार नंबर 4 में सुबह 3:30 बजे से शराब बिकती है, अवैध शराब, और सुबह से 12 बजे तक शराब बिकती है सर। और रात में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे से पूरा 24 घंटा शराब मिलती। जब भी चले जाओ, जब तुम्हें शराब मिल जाएगी वहां पर। और पूरे उनके घरों में शराब बिक रही है और मोहल्ला के लोग आने जाने में भी परेशान है। बहन बेटियां आ जा नहीं सकती हैं वहां पर, कोई बच्चे वहां से निकल नहीं सकते। यहाँ की 6 और 5 तो ठीक है, महागंज वार्ड नंबर 5 भी लोग भी वहां से निकलने में परहेज करते हैं साहब, इसलिए कि वहां पर निकलने में उनको दिक्कत जाती है। और रात के अगर कोई भी गाड़ी से उतरता है सुबह 4 बजे तो उनको भी यहाँ से निकलने में दिक्कत जाती है। कैसे वहां पर शराब होती है तो कोई लूट मार भी कर देता है उधर पर, कहीं और लोग बाग कहीं के भी यहाँ पर आते हैं, वहां पर है मालूम शराब पीते हैं और लूट मार भी करके चले जाते हैं। क्या होता है अवैध शराब? लोग भी आ जाते हैं कि दारू लेने आया, उधर कहीं उधर चलो, आकर लड़ने भी लगते कि मारो न खोजो, बैठे काय के लिए बैठे थे। हम लोग आराम से घूमते फिरते हैं तो बस अगर कोई लड़ने आ जाते, कोई कहीं के लोग पी और लड़ने आ गए। वो भैया, क्या परेशान आप लिखे नशे से आजादी, क्या परेशानी? सर, मेरी बहन बेटियां सब लेकर थी, मैं समाज का एक
मुखिया भी हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये समाज की दारू बंद करे, मेरी मोहल्ले की दारू बंद करे, मेरा यही निवेदन। और भैया ऐसा भी होता है हम लोग काम करते हैं है ना कि हम लोगों के वार्ड जो है वो है मजदूर वार्ड। सब लोग मजदूरी करके आते हैं और वहाँ के सीधे पूरे पैसे कहाँ शराब में, घर पे कुछ नहीं ले जाते। बहुत परेशानी होती है लेडीजों को। तो क्या परेशानी होती है? मेरी परेशानी ये है सर का आपको दवाई लेने तो सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन शराब लेने घर के पास जाना पड़ता है। उसमें खुला ये रहता है कि हरिजन किसी को पिराता दर्द होता है उसमें गम नहीं मिटता है, लेकिन शराब पीने के बाद गम मिट जाता है उधर जाने के बाद। और ज्यादा दूर में हमारे शिव शक्ति मंदिर के पास वो शराब बिकती है, उसका रीजन ये है बाजू में मंदिर है और आने जाने में बहुत सी दिक्कत होती है। हमारे इधर से कम से कम 500 बच्ची निकलती थी, आज ऐसा समाज है कि डरते हैं बच्ची निकलने। पूरा संचालित होता है लोगों से निकलने वाला ओवर ब्रिज राइस मिल से, लेकिन आज बच्ची कोई निकलती, सब ओवर ब्रिज लंबा टर्न लेके जाते हैं ऊपर से। भैया क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि बाढ़ के लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं? सारा शराब बिकती है, बच्ची अच्छी स्कूल जाती है तो उधम उधम करते हैं, उनको निकलना मुश्किल होता है। चक्कू वक्कू लेकर छेड़खानी होती है। या और भी लोग हैं, दादा आप बताएंगे क्या परेशानी हो रही है आपके मोहल्ले में? सर हमारे यहाँ बहुत जम के अभी शराब बिक रही है, तो इसे महिला को आने जाने में परेशानी होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लड़के छेड़खानी भी कर देते हैं बच्चियों के साथ, इतनी गंदी हरकतें होती है। कोई चाकू ले आता है, कोई तलवार उठा के लाता है, कोई डंडे, बहुत ज्यादा खोरी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बाढ़ की शराब दुकान बंद हो। आप लोग भी यहाँ आए हैं, आप इसमें देखें अवैध शराब बंद करो। कहाँ शराब बिकती है? मोहल्ला में। कौन से मोहल्ले में? बढ़िया पाटा। तो रोज बिकती है? हाँ। बंद कराने सर। हाँ। यहाँ और भी लोग हैं, क्या परेशानियां हो रही है? परेशानी ये है कि जैसे मान लो प्रशासन ने कलारी बहुत दूर दूर तक फेंक दी है। अब आदमी जब गल्ला मंडी से पैसा कमा के आते है तो वो 2 किलोमीटर शराब पीने के बाद सोचने पड़ती है कि हम जाए रात में अथवा नहीं जाए। जब उसको पता है कि हमारे मोहल्ले के बगल में दारू बिक रही है तो हम स्टेशन कलारी कहाँ कलारी ढूंढे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो मजदूर हैं और जब उनको मजदूरी मिलती है तो सबसे पहले जो बाढ़ में शराब की दुकान होती है वहां पहुंच जाते हैं। अवैध शराब की ये दुकानें हैं, लोगों से क्या परेशानी होती है मजदूरी करके आते हैं? सबसे ज्यादा समस्या इस बात की है कि हमारे समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, उसको देख देख के वो भी पीने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो उसका इनका छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आने जाने वालों को रात में दिन दहाड़े कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा जो भी मुंह में आता वो बकते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बाजू में मंदिर है या कोई आ जा रहा है, बस वो तो अपनी मस्ती में ली थी और वहाँ पर ऐसो गाली गलौज करने लगते हैं। हमारे छोटे छोटे समाज के बच्चे बेटियां हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक देख के यहाँ दारू पीती है वो ही पीने लगते हैं। धन्यवाद। उधारी भी दे देते वो लोग। आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है? स्कूल जाने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी हो रही है मोहल्ले में? दारू चोरी करते हैं लोग, शराब वराब बेचते हैं, परेशानी होती है। एक छोटा सा भैया यहाँ आया है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? दमोह से। क्या समस्या है आपकी? क्या हो गया है? आप क्या हो रहा था? छोटा सा बच्चा है, हाथ में एक तख्ती लेकर आया था कि अवैध शराब बंद करो। लगातार यहाँ पर जो बाढ़वासी हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है न सिर्फ पथरिया फाटक क्षेत्र में बल्कि शहर के जो अन्य क्षेत्रों में शराब बिक रही है उसको 24 घंटे बंद करा दिया जाए, नहीं तो चक्का जाम होगा। और उसके बाद जब पुलिस मामले भी दर्ज करेगी उसे भी सहने के लिए तैयार है, लेकिन अवैध शराब सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाढ़ में अवैध शराब पहुंचेगी तो निश्चित रूप से इस बार टकराव होगा और संपूर्ण जो जवाबदारी है इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन का जिम्मेदारी होगा। ऐसे में देखने लायक होगा कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग कब तक इन वार्डों में जाकर अवैध शराब को बंद कराती ताकि इनके घर में भी खुशियां आ सकें। लगातार देखा जाता है कि अवैध शराब के चलते जो मजदूरी का पैसा है वो इन्हीं शराब व्यवसायियों के पास पहुंच रहा है, घर तक नहीं पहुंच रहा है। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, दमोह। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। अन्नदाता किसान खाद के लिए परेशान है। आज जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि लगभग 2.5 से 3 घंटे तक जमकर हंगामा चला। स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। यात्री बसों में फंसे रहे, बच्चे स्कूल जाने के लिए बसों में बैठे रहे, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए। काफ़ी अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे
लेकिन किसान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा मीडिया को एक बाइट जारी की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 14,000 मैट्रिक टन खाद दमोह जिले में उपलब्ध है। जिन भी किसानों को आवश्यकता है वह खाद ले सकते हैं। उनके द्वारा ये अपील की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ई टोकन प्रणाली को स्थगित कर दिया है। 10 अगस्त तक ये प्रणाली स्थगित है। ऐसे में किसान खाद लेने के लिए जब खाद सेंटरों पर पहुंचा तो जमकर बवाल हो गया। 2 से 3 घंटे तक स्टेट ढाई पे जाम रहा। दमोह के सागर नाके के समीप गांधी आश्रम के आगे डबल लॉक सेंटर है, जहां पर यह संपूर्ण आप देख सकते हैं प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। किसी भी बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ना तो कोई बस आ सकती है, ना कोई बस जा सकती है। एम्बुलेंस फंसी हुई है। बच्चों की गाड़ियां भी फंस गई थी। किसानों ने हंगामा किया। इसी बीच कुछ अधिकारियों को भी जिला प्रशासन की ओर से उनसे मिलने पहुंचाया गया, लेकिन किसान किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। किसानों का आरोप है कि हमेशा ही आश्वासन का झुंझुना उन्हें पकड़ा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उनकी समस्या हल नहीं की जाती। वे पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान और कल भी परेशान रहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरह उन्हें समझाइश तो दी जाती है, लेकिन शायद वह समझाइश खुद भी नहीं समझते। दमोह कलेक्टर के आह्वान के बाद किसानों का ये हाल है। किसानों के द्वारा जाम लगाया गया है। वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें तो समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग उनके द्वारा की गई है, नहीं तो यह झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इस तरह की बात अभी की जा रही थी। देखिए किस तरह से यहाँ पर अधिकारी और किसानों के मध्य बात हो रही है। इसके अलावा किसानों ने किस तरह से प्रदर्शन किया, यह भी आपको दिखाते हैं। सर वो निकल रहे होंगे, डीए भी नहीं मिलूंगा ना, यूरिया मिल रहा हो। सर तो हमारे मिल रहा हुआ। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर में भक्तों का मेला लगा है। शिवालय में शिव भक्तों के द्वारा भक्ति की जा रही है, जैसे संपूर्ण वातावरण शिवमय नजर आ रहा है। रात लगभग 3 बजे से ही लंबी लंबी कतारें श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर में भक्तों की नजर आई। भक्तों के द्वारा सुबह जैसे ही आरती हुई उसके बाद जल अर्पण करना प्रारंभ किया। हम आपको बता दें गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी विशेष रूप से मंदिर प्रबंधन के द्वारा भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। CCTV कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भक्तों के द्वारा बाहर से दर्शन किया जा रहा है, जल अर्पित किया जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर, जहाँ पर भोलेनाथ और माँ भगवती के दर्शन भक्तों के द्वारा किए जा रहे हैं। भगवान का विशेष अभिषेक चल रहा है, विशेष पूजन चल रहा है, तो वहीं भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। भक्तों से अपील की गई है कि मंदिर प्रबंधन के द्वारा ये जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें विशेष सहयोग किया जाए। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह के केंद्रीय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कला उत्सव का आयोजन किया गया है।
इस कला उत्सव में देश भर के कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कला महोत्सव चल रहा है। लगभग 50 से अधिक विद्यालयों के यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो अपनी कला का बेहतर अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कलाकारों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। Nation. By embracing sister states like Odisha, we strengthen our country. Our Asian cultural heritage is a living legacy handed down by visionaries who individualize our society grounded in values. To preserve this heritage is to walk forward with pride. Festivals in Odisha, every festival reinforces harmony. Theatre, dance, music and storytelling are the sacred threads with which Indian culture is woven across generations. They provide our universal language for human emotions. The youth of today stand as a vital guardian of a timeless तो सौम्या, अब तुम मुझे उड़ीसा की भाषा के बारे में कुछ बताओ।
इसके संबंध में एक आयोजन चल रहा है, क्या इसको थे? सर, इस गतिविधि का नाम राष्ट्रीय एकता पर्व है, जो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय संगठन 4 स्तरों पर आयोजित करता है। स्कूल स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल। ये जो आयोजन है, ये जबलपुर संभाग का क्षेत्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 59 केंद्रीय विद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्लस्टर लेवल पर से जो विजेता टीम आई है, वो टीमें क्षेत्रीय स्तर पर जो आयोजन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, इनकी कला को देखकर लगता है राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, उस विविधता से सभी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नागरिक हैं वो परिचित हों और विभिन्न राज्यों की संस्कृति से दूसरे राज्य के बच्चे परिचित हों, ताकि उनमें दोनों राज्यों की जो संस्कृति है उनके प्रति सम्मान और सौहार्द का वातावरण उनके बीच विकसित हो सके और हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सके। क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो सुनिश्चित करने वाली बंधुता है, वो तभी विकसित होगी जब हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भाषा का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भाषा को समझेंगे और उनके लोक साहित्य, लोक नृत्य और लोक परंपराओं का सम्मान करेंगे। ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सर, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम DR मीणा, केंद्रीय विद्यालय संगठन उपायुक्त। यहाँ क्यों आए थे, किस लिए, क्या? हम लोग राष्ट्रीय एकता पर्व के उपलक्ष्य में दमोह आए थे। यहाँ पे हमें अपनी कला का प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिला। हमने उड़ीसा की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया और इसमें हमने अपनी जी जान लगाकर मेहनत की और बाकी सब ने हमारे साथ उड़ीसा की संस्कृति को जितने अच्छे रूप में हम दर्शा सकते थे उतने अच्छे से दर्शाने की अपनी पूरी कोशिश की। कितनी खुशी है यहाँ आके? तो हमेशा ही बहुत खुशी होती है और इस बार भी बहुत खुशी है। दमोह केवी दमोह हमारा बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है और हमें यहाँ रहने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ऐसा लग रहा है सब हमारा परिवार है और हम अपनी कला का प्रदर्शन करने आए। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय उपायुक्त जबलपुर दिग्गराज मीणा, सहायक आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर श्रीमती किरण शर्मा, प्राचार्य PM श्री केंद्रीय विद्यालय दमोह धर्मेंद्र सिंह सहित छात्र छात्राओं की विशेष उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। दमोह के केंद्रीय विद्यालय में जबलपुर संभाग के 50 से अधिक स्कूलों ने यहाँ पर राष्ट्रीय एकता पर्व में हिस्सा लिया है और अपनी कला का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है। बच्चों ने जमकर इसका आनंद लिया है, साथ ही इनकी कला को भी सराहा है और केंद्रीय विद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो भी दमोह पहुंचे हैं और उनके द्वारा इन तमाम जो परफॉर्म हो रहे हैं, जो अन्य प्रतियोगिताएं हो रही हैं, गायन हो रही है, पेंटिंग हो रही है, इसके अलावा अनेक जो प्रतियोगिताएं हो रही है, उसमें देश के विभिन्न जो कला संस्कृति है उनकी यहाँ झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता पर्व वास्तव में यहाँ पर सार्थक हो रहा है। संजय सरवरिया, दमोह। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। औचक निरीक्षण किया जाता है, बिना किसी पूर्व सूचना के वह शासकीय कार्यालयों तक पहुंच जाते हैं, जहां उनके द्वारा ये जानकारी ली जाती है कि कितने कर्मचारी उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित। आज उनके द्वारा जिला पंचायत, आजीविका मिशन, मनरेगा, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा जिला शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 48 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के इस दौरे के बाद कर्मचारी जगत में फिर से हड़कंप है, क्योंकि दमोह कलेक्टर ने एक बार पुनः कर्मचारियों और अधिकारियों को चौंका दिया है। ये जो समय से नहीं आते
उन्हें हिदायत भी दी गई है कि समय से आएँ। यहाँ के जो हाजिरी रजिस्टर थे उन्हें भी मंगाए गए। जिला पंचायत का हाल है जो काफ़ी बेहाल है। एक दो नहीं बल्कि बताया जाता है कि 11 कर्मचारी यह अनुपस्थित थे। अन्य विभागों में 19, किसी में 4। ये हाल है शासकीय कार्यालयों का। देखिए, कलेक्टर के सामने ज़मीनी हकीकत सामने आ गई है, जिसके बाद कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा ये आग्रह भी किया है कि समस्त कर्मचारी सुबह समय से पहुँचें और अपने कार्यों को समय पर अंजाम दें, ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कहते हैं दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, आइए सुनते हैं। आज मेरे द्वारा 5 विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिनमें 48 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें जिला पंचायत दमोह के 13, ग्रामीण आंतरिक सेवा के 7, आजीविका मिशन के 5, जनजातीय कार्य विभाग के 4 और जिला शिक्षा अधिकारी के 19 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें RES के ई, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग और आजीविका मिशन के DPM ये भी जो कार्यालय प्रमुख थे ये भी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी की एक दिन की वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं और सभी को पुनः मेरे सभी अधिकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो समय पर कार्यालय पहुँचें और आमजन के कार्यों को तत्परता से, उदारता से, कानून के दायरे में उनका निराकरण करके उनको लाभ